देवस्य पूजयन्ति ऋषयस्य पुरातना। केदारेश्वर महादेव की पूजा देवता और ऋषि महर्षि दोनों करते हैं। अतः श्रद्धा से जो लोग केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। केदार क्षेत्र में शिव नित्य निवास करते हैं। अतः जो बद्रीवन की यात्रा करता है वह भी जीवन मुक्त हो जाता है। पांडवों ने भी वनवास के समय केदारेश्वर की पूजा करी और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर शिव ने नाना प्रकार के वरदान दिए। सूत जी बोले, अतः परम प्रवक्ष्यामि महात्म्यम भयम शंकरम। अब मैं आपको भीम शंकर का कथा सुनाता हूँ। हे ऋषियों, प्राचीन काल में प्राणियों को कष्ट पहुंचाने वाला, धर्म को नष्ट करने वाला एक भीम नाम का राक्षस हुआ जो अत्यंत बलवान था। वह कुंभकर्ण के समान के द्वारा कर्कटी नामक राक्षसी से उत्पन्न हुआ था। वह अपनी माता के साथ सह्य पर्वत पर रहता था। भगवान श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध किए जाने के पश्चात वह कर्कटी माता के साथ सह पर्वत पर आ गया था। बड़ा होने पर भीम ने अपनी माता कर्कटी से पूछा, मातर में का पिता कुत्र कथम वह कायनी स्थित। हे माता, मेरे पिता कौन है, वे कहाँ रहते हैं? पिता ते कुंभकर्णस्य रावणानुजा एव च रामेण मारिता सोयम भ्रात्रा स महाबला। बेटा, तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण था जो रावण के छोटे भाई थे। रावण और उनके छोटे भाई को राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने मार दिया। बेटे, मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कती है। मेरा पति विरोध था, उसको राम ने पहले ही मार दिया। पतिदेव के मारे जाने पर मैं माता के यहाँ रहने लगी। ऋषि के साथ से मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। एक समय की बात है, माता पिता आश्वी वृत्ति के होने के कारण अगस्त्य ऋषि के शिक्षु मुनि को भक्षण करने को गए। महात्मा ने ऐसा जान क्रोधित हो भस्म होने का श्राप दे दिया। उसी समय तत्क्षण वे दोनों माता पिता भस्म हो गए। तभी से मैं दुखी होकर बिना किसी आश्रय के इस पर्वत पर रहने लगा। तभी कुंभकर्ण ने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ सहवास किया और फिर मुझे यहीं छोड़कर चला गया। बेटा, तुम उसी कुंभकर्ण के पुत्र हो। माता के इस प्रकार वचन सुनकर पराक्रमी भीम कुपित होकर विचार करने लगा कि अब मैं भगवान के प्रति क्या करूं। राम ने मेरे पिता और नाना को मारा। यदि मैं कुंभकर्ण का बेटा हूं तो फिर उस राम को अवश्य दंडित करूंगा। यही सोच विचार कर तपस्या करने वन में चला गया। प्रश्नोस्मि वरम ब्रूहि यतो मन से वर्तते। यदि मैं तुम्हारी जो ये तपस्या इससे प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा वर मांगो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर राक्षस बोला, विधाता, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे अतुलित बल दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। बालक को प्रणाम करके बड़े अभिमान से बोला, हे माता, अब मेरे बल और पराक्रम को देखना। सूत जी बोलते हैं, ब्राह्मणों, उस दुष्ट राक्षस ने बहुत सेना लेकर सारी पृथ्वी अपने वश में कर ली। समस्त धर्मों, वेद धर्म, शास्त्र धर्म, स्मृति धर्म, पुराण धर्म आदि का लोप हो गया। सारे देवता शिव जी के पास गए। सबने प्रार्थना करी कि आप इस राक्षस का वध कीजिए। भगवान शिव जी अपने गणों के साथ गुप्त रूप से उसी स्थान पर निवास करने लगे। उधर राजा नित्य पार्थिव लिंग बनाकर नित्य पूजा करता। दैत्याधिपति को इसकी सूचना मिली तो उसे कारागार में बंद कर दिया। वह कारागार में भी पूजा कर रहा था। दैत्यराज बोला, तुम्हारा ईश्वर मेरा क्या कर लेगा, मैं उससे भी युद्ध कर लूंगा। राजा ने राक्षस भीम की बातों को सुनकर उससे कहा कि अरे दुष्ट राक्षस, ऐसा कभी नहीं कर सकता, तुम्हारी जो इच्छा है सो करो। इस प्रकार राजा बोलकर शिव मंत्र का जाप करने लगा। सूत जी बोले, ऋषियों,
राजा का ऐसा कहने पर भीम को क्रोध आया। उसने भयंकर कृपाण से अपने पार्थिव लिंग पर प्रहार करने के पश्चात महाबली भीम ने हंसकर कहा, अब तुम सब अपने स्वामी का पराक्रम देखो। ऐसे कहते हुए लपलपाती नंगी तलवार से पार्थिव लिंग पर प्रहार करना चाहिए। उसी वक्त वह पार्थिव लिंग महादेव को प्रकट करता है और शिव के अद्भुत रूप को देखकर दैत्य कांप गया। दैत्य का वध करने के बाद वहां पर जो शिवलिंग स्थापित हुआ उसका नाम पड़ा भीमशंकर। भगवान विष्णु जब काशी में निवास कर रहे थे तो उनके सिर हिलाने पर उनकी एक मणि गिर पड़ी और उस स्थान का नाम हुआ मणिकर्णिका। नाथ समलिंग नहीं, नगर न काशी आन, मणिकर्ण का सो तीर्थ नहीं, जग में कहत महान। जो काशी 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 3 बार जप करता है वह व्यक्ति पुण्यवान होता है। दुनिया में जितने पवित्र क्षेत्र हैं उन सब में अति पवित्र काशीपुरी का रुद्रावास मुख्य है। काशी जो है वो विष्णु और शिव की विश्राम भूमि, इसलिए इसमें ऋषि देवता गंधर्व भी विश्राम के लिए आकर जगह जगह आनंद लेते हैं। किंतु जो विषयी हैं, दुराचारी हैं, वे पाप के कारण अन्यत्र निवास करते हैं। पंचकोशी में भैरव उन्हें रहने नहीं देते और भैरव भगवान की, इसलिए काशी सदैव प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। भगवान महादेव कहते हैं, पार्वती जैसे तुम मेरी प्रियतमा प्राणों की तरह प्यारी हो, उसी प्रकार मेरा आनंद कानन काशी भी मुझे बहुत प्रिय है। काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार काशी का अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। जीवन में एक बार अवश्य काशी चले जाना चाहिए, काशी के दर्शन करने चाहिए। काशी का मरण बड़ा प्रसिद्ध है कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, दोबारा जन्म नहीं होता है। सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों एक समय की बात है, गौतम ऋषि अपने शिष्यों को जल लेने के लिए भेजा। गुरु आज्ञा पाकर कमंडल लेकर गए, परंतु दूसरे ऋषियों ने उन्हें जल लेने से रोक दिया। बिना जल लिए शिष्य वापस लौटे। शिष्यों ने सारा समाचार ऋषि पत्नी से निवेदन किया। ऋषि पत्नी यह जानकर शिष्यों को लेकर जल लेने गई। तत्पश्चात जल लेकर महर्षि गौतम को दिया। ऋषियों ने अपने नित्य कर्म संपन्न किए, परंतु कुछ दुर्बुद्धि शिष्यों ने गौतम के तप में विघ्न कराने के लिए अनेक प्रकार के पूजा पाठ एवं गणेश की आराधना करी। ऋषियों की स्तुति से गणेश प्रसन्न हो प्रकट हो बोले, हे ऋषियों वर मांगिए, आप लोग क्या चाहते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश की बातें सुनकर ऋषिगण बोले कि आप यही वर दीजिए कि गौतम को आश्रम से बाहर निकाल सकें। समस्त ऋषियों ने आप लोगों को यह कार्य उचित नहीं है, बिना अपराध के इस प्रकार क्रोध करने से आप लोगों को हानि हो सकती है। उन्होंने अपने तप के द्वारा आप लोगों का उपकार किया है। कुछ समय पहले आप बरसात न होने के कारण भूखों मर रहे थे, यह स्थान भी त्याग कर चले गए थे। आज उन्हीं गौतम के कारण सुख प्राप्त कर रहे हैं, परंतु इस समय उन्हें अकारण दुख देना चाहते हो। गौतम ऋषि शिव की प्रार्थना करते हैं। गौतम ऋषि को अत्यंत दुख होता है और गौतम ऋषि फिर
माँ गंगा को वहां प्रकट करते हैं, जिसे गौतमी गंगा कहते हैं। गौतम ऋषि गंगा से कहते हैं कि हे माँ, तुम धन्य हो, तुमने सारे संसार को पवित्र कर दिया, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। भगवान शिव कहते हैं, गंगे तुम मेरी आज्ञा से इन गौतम मुनि के को पवित्र करो। और दोनों के वचनों को सुनकर माता गंगा शिव से बोली, प्रभु मुझे, मैं महर्षि को परिवार सहित पवित्र कर अपने स्थान को जाऊंगी, ये मेरा वचन है। शिव ने पुनः गंगा से बोला, हे देवी, वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक तुम यहाँ निवास करो। स्वामी के इस प्रकार के वचन को सुनकर पतितपावनी गंगा पुनः बोली, स्वामी सबकी अपेक्षा मेरा महात्म्य अधिक रहेगा, तभी मैं पृथ्वी पर निवास करूंगी। और मेरी एक और शर्त है कि आप अपने गणों और पार्वती सहित सुंदर स्वरूप से मेरे पास निवास करेंगे। गंगा के वचनों को सुनकर के शिव जी बोले, हे गंगे तुम धन्य हो, सुनो मैं तुमसे अलग कहूँ, जहाँ तुम रहोगी वहां हम भी निवास करेंगे। इस प्रकार स्वामी की बात सुनकर माता गंगा प्रसन्न होकर वहां की आज्ञा लेते हैं। उसी समय देवता पितरादि सभी आकर महर्षि गौतम, गंगा और महादेव की जय जयकार करते हैं। हे देवताओं, तुम लोग भी जगत के उपकार के लिए यहाँ निवास क्यों नहीं करते? मैं तो गौतम को पवित्र करके चली जाऊंगी, फिर भी मेरा महात्म्य किस प्रकार जान सकोगे? देवता बोले, हे गंगा, हम सब का कल्याण करने के लिए शिव सहित आपको यही निवास करना है, और जब तक गुरु बृहस्पति सिंह राशि पर रहेंगे तब तक हम लोग यहीं निवास करेंगे, और तीनों समय आपके जल में स्नान करके तत्पश्चात शिव का दर्शन करके पूर्ण रूपों से पापों से मुक्त होकर जाएंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी को ने प्रसन्न होकर माता गंगा के साथ वहीं पर निवास किया। यहाँ पर माता गंगा गौतमी के नाम से और लिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो त्र्यंबकेश्वर महाराज की। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपके कथनानुसार मैंने गौतमी गंगा की उत्पत्ति और उसका महात्म्य आपको सुना दिया। अब इसके आगे मैं आपको वैद्यनाथेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग के बारे में कथा सुनाता हूँ। उससे पहले एक भजन और फिर वैद्यनाथ के बारे में। इसलिए शास्त्रों ने बड़ा सुंदर बात कही, सबसे ज्यादा मोह किसमें होता है? माताओं, सबसे ज्यादा मोह किसमें होता है? बेटे में, बेटी में, और उसके बाद उससे भी ज्यादा पोते में, दोहते में, सबसे ज्यादा मोह। उनके नाम रखो भगवान के नाम। आजकल तो नाम क्या रखते हैं? टिंकू, रिंकू, सिंटू, मिंटू। भैया रिंकू तुम्हें रुलवाएगा, है? ये कोई नाम है? नाम रखिए। भगवान के इतने सारे नाम हैं, वासुदेव, गोविंद, माधव। अगर उनके नाम भी लोगे तो उसी से तुम्हारा तरण तारण होगा। भागवत में कथा आती ना, जानी बेटे का नाम केवल नारायण रख दिया। आपको आदत डालनी है, हमारी आदत नहीं। एक आदत ये डालनी कि कुछ भी खाएं पिए और पहले भगवान को समर्पित करें। जो भी आपके घर में पूजा घर है उसे समर्पित करें। एक गांव है मेरठ में, सलावा, हमारे बाबूजी की ससुराल है, उर्मिला माता वहीं की। सलावा में जिन्होंने सबसे ज्यादा भक्ति को बढ़ाया वो एक स्त्री थी। उनको लोग कहते थे वहां कीर्तन वाली दादी। तो वहां के लोग बताते हैं कि वो बूढ़ी हो गई तो दवाइयां आ गई, तो दवाइयां हाथ में ले और भगवान के सामने यूं भोग थे कि प्रभु पहले आप, तो पहले दवाइयों का भोग लगा दो, फिर उसको प्रसाद बनाकर खाओ।
तो कहते हैं, हमने कहा दादी तूने तो भगवान को भी बीमार कर दिया, फालतू की दवाइयां खिला रही है। तो उन्होंने अति सुंदर उत्तर दिया, क्या करें लाला, इनको भोग लगाए बिना कुछ खाया ही नहीं। जब तुम्हारी स्थिति ऐसी है, आपके घर में दोहता है, जैसे सावन चल रहा तो उसे घेवर बहुत पसंद है, आपने भी कहा भाई अन्नपूर्णा के यहां से घेवर आए, लेकिन घेवर क्यों आएगा? घेवर आना है सबके खाने के लिए, लेकिन मन में दो भाव है। एक भाव है कि मेरा दोहता बहुत दिनों बाद आया, इसको मैं सबसे बढ़िया घेवर खिलाऊं। दूसरा भाव है कि मैं ईश्वर को घेवर का भोग लगाऊं, सावन आ गया और मैंने ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ घेवर का भोग नहीं लगाया, भगवान क्या कहेंगे? भाई तेरी जेब में भी मैंने ठीक ठाक दम दिया, तूने सावन में घेवर का भोग नहीं लगाया। कार्य दोनों होने, दोनों में एक ही कार्य होने। भोग लगेगा तो कौन खाएगा? हम और परिवार के लोग। और वैसे बांट दिया तो कौन खाएगा? हम और परिवार के लोग। लेकिन भाव बदलता है, और जब भाव बदलता है तो स्वभाव बदल जाता है। एक कुमार था, उसका चाक चल रहा था, चाक पर वो अंगीठी तैयार कर रहा था। अब अंगीठी तैयार करते करते उसके मन में आया कि अब तो सर्दी के दिन समाप्त होने वाले हैं, गर्मी आने वाली है, मैं सुराही बना। तो उसने मिट्टी को फिर से इकट्ठा किया और उसकी सुराही बना दी। तो वो सुराही कुमार से बोलती है, भाई कुमार, ऐसा क्या हो गया कि तू अंगीठी बनाते बनाते मुझे सुराही बना दिया? तो कुमार उत्तर देता है कि मेरा भाव बदल गया। और जब मेरा भाव बदल गया तो वो सुराही कहती है, कुमार तेरा तो केवल भाव बदला है, मेरा तो स्वभाव बदल गया। पहले मैं जलती, दूसरों को जलाती, गर्म करती, अब मैं खुद ठंडी रहूं और दूसरों को ठंडा जल दूं। बोलो शंकर भगवान की। स्वभाव ही बदलना, क्रिया को बदलना है, काम तो वही होना। रोटी सब्जी दाल चावल कड़ी पकोड़े सब बनाओ और खाएंगे। करना सिर्फ इतना है कि घर में जो पूजा स्थल है वहां पर एक थाल में सजा करके बढ़िया सा भोग बोल के, प्रभु जो कुछ तुमने दिया है, 14 लोक धनी तुम दिशा का, जो दीना सो आ गए, जो दिया, जो जो भावे सो सो लीजिए, जो जो आपको भाता है वो लीजिए। और प्रसाद अपने दास को दीजिए, उसका जो जूठन है, जो प्रसाद है हमें दीजिए और रख के चले जाइए। 15-20 मिनट बाद उस भोग को उठाइए तो क्या बन जाता है? प्रसाद। अब उस प्रसाद को खिलाइए तो क्या होगा? खाने वाले का स्वभाव बदलेगा, खाने वाले का स्वभाव बदलेगा। आप सब भक्तिवती शक्तिवती माता हैं, और आप जो बच्चों को संस्कार दे दोगे, वो संस्कार फिर बच्चा कहीं अकेला जाए, हॉस्टल में जाए, शादी हो जाए, कुछ हो जाए, वो संस्कार फिर बदलते नहीं हैं। यदि वश्य समाखात्यो गौतमश्च समुद्भव महात्म्यम उत्तमं चैव सर्व पापहरं परम ब्रह्मिकं च महात्म्यम ज्योतिर्लिंगस्य कीर्तितम्
सूत जी बोले कि आपकी कथा के अनुसार, आपके पूछने के अनुसार मैंने गौतमी गंगा की उत्पत्ति की बात कही और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का श्रवण आपको कराया, जिसे सुन करके सब पापों को नष्ट हो जाते हैं। रावण और राक्षस श्रेष्ठो मानी मान परायण। अब मैं आपको वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ। एक समय महान अभिमानी की आराधना करने लगा। बहुत समय तक आराधना किया किंतु शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब वह हिमालय की पर्वत की दक्षिण दिशा की ओर जंगल में गया। वहां भूमि में गड्ढा खोदकर उसने अग्नि को जलाया। तत्पश्चात शिव की स्थापना कर उसमें हवन करने लगा। बहुत कठिन तप आरंभ किया, फिर भी दुष्ट आत्माओं के लिए दुराध्य परमात्मा सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। तब उसने खिजलाकर दुष्ट रावण ने अपना सिर काटकर महादेव को चढ़ाना शुरू किया। तदनंतर उसके शिव पूजन में विधि पूर्वक एक एक करके सिर काटकर क्रमशः 9 सिर काट डाले। तब एक सिर रहने पर शिव ने प्रसन्न होकर उसके सिरों को पहले की भांति कर दिया और मन वांछित फल और अतुलित बल प्रदान कर। प्रश्नो भव देवेश लंका च त्वाम नमाम्यहम् सफलम कुरु मे कामम त्वामहं शरणं गतः। हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपको अपनी लंकापुरी ले जाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा को आप पूर्ण कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। रावण के द्वारा इस प्रकार वचन सुनकर शिव जी धर्म संकट में पड़ गए और खिन्न मन से उदास होकर बोले, दशानन राक्षस राज रावण, तुम भक्ति होकर मेरे इस शिवलिंग को अपनी लंका ले जाओ, किंतु एक बात याद रखना, इस लिंग को कहीं पर भी आपको धरती पर नहीं रखना है। रावण ने बोला ठीक है। ऐसा बोलकर शिवलिंग को उठाकर लंका की ओर चल दिया। कुछ दूर गया कि उसे शिव की माया से मार्ग में बड़ी जोर की लत सूंघा हुई। वह प्रबल हो गई। फिर मूत्र वेग रोकने के में वह समर्थ था। तब उसने चारों ओर देखा तो शिव माया से एक गोप दिखाई दिया। उसको बुलाकर प्रार्थना की कि तुम इस लिंग को नीचे मत रखना, मैं अभी आया। इस प्रकार गोप ने को शिवलिंग देकर रावण लघु शंका करने चला गया। मुहूर्त बीतने पर भी जब वह गोप शिवलिंग के भार से पीड़ित होकर व्याकुल हो गया, इतना समय व्यतीत होने पर के बाद भी रावण न आ सका। तब उसने गोप ने महादेव को वहीं रख दिया। इस प्रकार वज्रसार से उत्पन्न हुआ वह ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थित हो गया। सूत जी बोले, वैद्यनाथेश्वर नामा तंगलम भवन मुनि। इसको वैद्यनाथेश्वर कहा गया। बोले वैद्यनाथ महाराज की। यह ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ, संपूर्ण फल को देने वाला है। हे ऋषिगणों, इस प्रकार वैद्यनाथेश्वर महादेव का महात्म्य हमने आप लोगों को सुनाया, जिससे सुनने वालों का, मनुष्यों का पाप तत्क्षण नष्ट हो जाता है। अब 10वें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ, आप श्रवण करें। दारुका राक्षसी का चित पार्वती वरदर्पिता, दारुकस्य पतिस्तस्य बभूव बलपत्रः। भगवती पार्वती के वरदान से अहंकार में डूबी महाबलवान दारुक की पत्नी दारुका किसी वनस्थली में रहती थी। पश्चिम सागर के तट पर एक वन था। चारों ओर 16 योजन की भूमि थी। भौतिक सुख के लिए सभी साधन उपलब्ध थे। सुंदर भूमि, नाना प्रकार के वृक्ष, अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प। वह दारुका राक्षसी क्रीड़ा विलास के निमित्त वहां पर नित्य भ्रमण करती है। उसका पति दारुक अत्यधिक बलवान होने के कारण सत्पुरुषों को दुखी करता। एक बार दारुक राक्षस अपनी पत्नी के साथ निवास करते हुए सभी को भेद देने लगा। वहां के निवासी भयभीत होकर महर्षि औरों की शरण में गए। महर्षि और ने कहा कि तुम सब चिंता न करो, वे राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों का वध, रेख का विध्वंस करते रहेंगे तो स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार धैर्य धारकर ऋषि भगवान की आराधना करने लगे। तत्पश्चात देवगण
शाप के कारण जानकर राक्षसों से युद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर रणभूमि में आ गए। दारुक सोचने लगा कि अब हम कहां जाएं, देवताओं के साथ यदि हम युद्ध करेंगे तो मर जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे तो भी मारे जाएंगे, हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया है, कौन इस दुख को दूर करेगा। इस प्रकार कोई उपाय न मिलने पर दारुक और सभी राक्षस दुखित होने लगे। तभी दारुक की पत्नी दारुका इस प्रकार दुख की घड़ी देखकर माता पार्वती को उस वरदान के विषय में बताते हुए कहती है कि मया आराधिता पूर्व, मैंने पूर्व काल में दुर्गा की आराधना करी थी और उससे वरदान प्राप्त किया है कि मैं समस्त राक्षसों को लेकर जहां चाहूं वहां जा सकती हूँ। फिर तुम लोग दुखित क्यों हो रहे? वनम जलम वनम चलित्वा वे सुखम स्तेम तो राक्षस है। सभी प्रसन्न हो गए, सभी जल में जाकर सुखपूर्वक निवास करने लगे। इतना बोलकर पार्वती के बल का आश्रय लेकर के उनकी स्तुति कर अपना सारा नगर उठाकर पंख युक्त हिमालय पर्वत के समान भी दारुका सागर के मध्य में प्रवेश कर गई और सभी असुर परिवारों को लेकर निर्भय हो वहां रहने लगी। मुनि और के शाप के कारण राक्षस पृथ्वी पर नहीं आते थे, केवल जल के अंदर ही निवास करते थे। कोई मनुष्य नौका में बैठकर जब जाता तो उसे पकड़कर बंदी बना लेते। इस प्रकार जल में रहते हुए मनुष्यों को दुखी करते। एक बार राक्षस जल के ऊपर आ रखे थे, दयायोग से उसी समय एक नाव मनुष्यों से भरी हुई आई और उसे देखकर हर्षित हो उन राक्षसों ने शीघ्रता से जाकर नाव पर बैठे मनुष्यों को पकड़ लिया। बलवान राक्षसों ने मनुष्यों को नगर में लाकर कारागार में डाल दिया। उस कारागार में सबको बहुत प्रताड़ित करने लगे, जिसके कारण मनुष्यों को बहुत कष्ट हो रहा था। तेषाम मध्य च योधेशा, कारागार में कैद मनुष्यों के मध्य एक सुप्रिय नाम का वैश्य भी था। भगवान शिव का परम भक्त था, बिना पूजन एक दिन भी नहीं रहता था। उसने भस्म और रुद्राक्ष हमेशा धारण किए रहता था। जिस दिन वह शिव पूजन नहीं कर पाता था उस दिन भोजन नहीं करता था। ये ऋषियों, सुप्रिय नामक भक्त को ने कारागार में रहते हुए बहुत से लोगों को पार्थिव शिव पूजन की विधि बताई और मानसी पूजा करने लगा, जिससे लोग ओम नमः शिवाय का कीर्तन करने लगे। वह दारुक बोला, है वैश्य तुम किसका ध्यान और आराधना कर रहे हो, सत्य सत्य बताओ, अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। दारुक की बात सुनकर वो बोला, मैं कुछ नहीं जानता। इतना सुनते ही क्रोध में आकर राक्षस दारुक ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इसे मार डालो। आज्ञा मिलते अस्त्र शस्त्र लेकर सेवक भक्त वैश्य को मारने के लिए दौड़ पड़े। उन दुष्ट राक्षसों को आता देख वैश्य ने अपने नेत्रों को बंद कर शिव जी का ध्यान करते हुए मंत्रों का नामोच्चारण जोर से करने लगा। उसकी प्रार्थना से भगवान शिव प्रकट हुए। तदनंतर राक्षस गणों का संहार कर दिया। दारुका ने भगवती की प्रार्थना करी कि हे देवी मेरे वंश की रक्षा करो। माता पार्वती बोली, हे नाथ मैं आपकी प्राण वल्लभा हूँ, आपके ही आश्रित हूँ, अतः मेरे वचन प्रमाणित करो। नाथ, दारुका नामक राक्षसी मेरी शक्ति है, यही राक्षसी राक्षसों पर राज करेगी। मैं अब राक्षसों की पत्नियों और अपने पुत्रों को उत्पन्न कर वन में निवास करेंगी, ऐसी मेरी सम्मति है। माता पार्वती कैसे वचन सुनकर महादेव प्रसन्नता पूर्वक कहते